अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुबह आमीन। आज जनाब सुबह का आगाज़ हो चुका है और आगाज़ किस चीज़ से हुआ है? बालों को ऑयलिंग करने पे। बाल जो हैं, आज मैंने नहाना था तो बालों को ऑयल मैं ज़रूर लगाती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि बालों को ऑयल ना लगाऊँ। इससे एक तो बाल मॉइस्ट रहते हैं, अच्छे रहते हैं, टूटते कम हैं। बहरहाल वो फिर मैंने ऑयल लगा लिया था सबसे पहले, क्योंकि 12 बजे तक मैंने बताया मेरे हस्बैंड आ जाते हैं खाना खाने के लिए, तो उससे पहले मुझे सारा काम करना होता है। तो ऑयल 2-3 घंटे लगा रहे तो फिर ही उसका फ़ायदा है। ये नहीं कि लगाया और धो लिया। थोड़ा सा बस आदत बनाने की बात होती है कि बंदा साथ साथ जो है वो ऑयलिंग करता रहे बालों को। बहरहाल उसके बाद जनाब मैंने नाश्ता किया है, वही अपनी सब्ज़ी और स्लाइस लिए थे दही, और अब मैं टी बैग वाली चाय बना रही हूँ जो कि मेरी फेवरेट तरीन है। मुझे चूल्हे पे पकी हुई नहीं पसंद और ये एवापोरेटेड मिल्क वाली पसंद है। बहरहाल नाश्ता करने के बाद ही मैं चाय बनाती हूँ। वो बनाने के बाद फिर आ गई थी किचन में, और सबसे पहले जो रात को मैंने माश चने की दाल भिगोई हुई थी वो आपको दिखा रही थी, जो कि रात को मैंने भिगो के रख ली थी। और अब मैं इसको बनाने लगी हूँ। प्याज काट लिए, साथ साथ ही काट रही हूँ क्योंकि टाइम जो काफ़ी हो जाता है। सुबह जितनी भी जल्दी मैं काम शुरू करूँ ना, तो आज मैंने फिर सबसे पहले बाकी कोई काम नहीं किया। नाश्ते के बाद सबसे पहले मैंने यही सालन बनाने का ही काम किया है। इसके लिए मैंने प्याज काट लिए और साथ ही लहसुन को भी बारीक बारीक काट कर और इसको जनाब लाइट ब्राउन कर लिया। फिर अदरक डाल दी। अदरक आपको पता है माश की दाल में ज़रा ज़्यादा ही डलती है। टमाटर और हरी मिर्च डाल लिए और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। मसाले वही जो नॉर्मल होते हैं, कुटी लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, इन सब को अच्छी तरह डाल के पानी हल्का हल्का डाल के भूनती रही हूँ तकरीबन 10 मिनट। मसाला जब अच्छी तरह यकजान हो गया तो फिर मैंने इसमें दाल ऐड की थी। दाल को भी पानी ज़ाहिर है उसका वेस्ट कर दिया था जिसमें भिगो के रखी थी, और बस दाल डाल के उसको हिलाकर और पानी डाल दिया और उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, खुद ही पकती रहेगी। और साथ जनाब मैंने आज स्प्रिंग रोल बनाने थे। उसके लिए जो वेजिटेबल्स लाई थी, ग्रीन चिली, आपको पता है ये ग्रीन पेपर जो होती है बड़े वाली, शिमला मिर्च और बंद गोभी, और इसके अलावा गाजर, वो भी मैं निकाल रही हूँ। और चिकन था, बोनलेस ब्रेस्ट थी, उसको डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया। धनिया रात को ही काट के मैं बाहर ही मतलब भिगो के साफ़ करके धनिया को बाहर रख देती हूँ ताकि वो सुबह तक सूख जाए, और बस फिर उसको काट के फ्रिज में रख दिया ऊपर नीचे टिशू लगा कर। इस तरह इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल 15 दिन भी ख़राब नहीं होता। बस ये इसको मैंने रफली चॉप कर लिया तीनों चीज़ों को, और अब मैं मशीन को असेंबल कर रही हूँ क्योंकि काटूंगी तो मैं मशीन से ही एक जैसा कटेगा और दूसरा जल्दी जल्दी हो जाएगा। सिर्फ एक काम करना हो तो बंदा सुकून से एक ही लेके बैठा रहता है और घंटा 45 मिनट में कर लेता है। मुझे चाहिए होता है काम फटाफट 5 मिनट में। बस ये थोड़ी सी बीच में बच गई थी, और नीचे देखें कितना गंद मचता है, वो साफ़ किया। और जनाब इतनी देर में मेरी दाल बन के तैयार हो गई, देख लें माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है। और इसको अब मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। बर्तन साथ साथ धो लेती हूँ, उसका ये फ़ायदा होता है कि किचन नीट रहता है। आपके सर पे तो खैर टेंशन रहती ही है कि इतने बर्तन हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल दाल जब अच्छे से बन गई, ऊपर हरा धनिया डालना भूल गई इतने काम में, थोड़ा पकते हुए डालो तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अब जाहिर है कि मैंने इसके ऊपर डाल दिया। बस दाल तैयार करके सब्जियां काट के फिर ये कपड़े जो धोए थे, अब निस्बतन सर्दी में थोड़ी सी कमी आई है तो एक रात में ही कपड़े सूख गए थे जो मैंने बाहर से आकर डाले थे। बस अब इनको उतार के कपड़ों को और इनको अपनी जगह पे रखूँगी तय लगा कर, और जो इस्त्री करने वाले कपड़े हैं उनको इस्त्री करूँगी। हस्बैंड की सिर्फ करती हूँ, बाकी तो जब मैंने तो खुद कहीं आना जाना हो तो तभी करती हूँ। और बेटी अपने कपड़े खुद ही प्रेस करती है शुरू से ही। दोनों बेटियाँ माशाल्लाह मेरी जो हैं अपने काम खुद ही करती हैं जब इस काबिल हो गई 4th क्लास से। ये थोड़े से कपड़े मैं लाई थी अलहरम में, मैंने आपको दिखाया था बच्चियों के, अपनी नवासियों के,
और उनकी वीडियो बनाना भूल गई तो पिक्चर उतार ली। चिकन इतनी देर में जब ये सारे काम करके आई हूँ तो चिकन डीप फ्रॉस्ट हो चुका था, उसको बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लिया। मैं बॉइल्ड चिकन नहीं डालूँगी उसमें, बॉइल्ड नहीं मुझे अच्छा लगता। और इसके अलावा इसमें जो मसाले जाएंगे वो अदरक इसमें काफ़ी सारी मैं डालती हूँ। अदरक एक स्पाइस, थोड़ी सी स्पाइसी भी होती है, यानी इसका टेस्ट अच्छा होता है। इसमें सोया सॉस, काली मिर्च, वाइट पेपर और सिरका, थोड़ा सा ब्राउन शुगर, चाइनीज़ सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से पका लिया। जब बिल्कुल ड्राई हो गया तो सब्जियों को मैंने कुछ भी नहीं डालूँगी क्योंकि ये पानी छोड़ जाती हैं। और इनको फुल आंच पे मैंने इनको 5 मिनट पकाया, जिससे इनका सारा पानी खुश्क हो गया। और उसके बाद जब चिकन बिल्कुल ठंडा हो गया और सब्जियां भी, तो इनको आपस में मिक्स कर दिया। चिकन क्योंकि स्पाइसी बना हुआ है तो उसका सारा टेस्ट जो है वो खुद ब खुद सब्ज़ी में आ जाएगा और हमें सब्ज़ी बिल्कुल फीकी फील नहीं होगी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा सेसमी ऑयल ऊपर डाला था कि फुल टेस्ट आ जाए। सारे काम करने के बाद, सफाइयाँ करने के बाद चूल्हा और बाकी अपने काउंटर वगैरह साफ़ किए। सुबह का टाइम तो ऐसा होता है माशाल्लाह, काम 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 और सिर्फ काम, और दिन रात हम काम करते हैं। ये शाम का वक्त है, बेटी को फ्रूट दे रही हूँ। इसको मैंने जनाब वो दिया, केला दिया है और साथ 2 खजूरें दी हैं और साथ नाशपाती दी है। ब्रेस्ट जो लाई थी फ्रोज़न हो चुकी थी, उसके फिले अलहदा करके वो फ्रीज़ कर दिए। अब ये जनाब मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ कि ये पट्टी जो मैं लाई थी बेकार तरीन दुनिया की पट्टी निकली है। हालांकि वहाँ इंडियन आदमी था कि पाकिस्तानी था, उसने मुझे कहा कि ये जनाब बहुत अच्छी है रोल पट्टी। बहरहाल इसके तो कोई हाल ही नहीं था, बहुत बुरा हुआ बल्कि मेरे साथ। वो खैर थी 10 रियाल की और तकरीबन सारी ज़ाया की, 4-5 उसमें से सिर्फ शीट सही निकली थी। फिर शुक्र है कल हस्बैंड का मूड अच्छा था, ऑफिस से आने के बाद, हॉस्पिटल से आने के बाद, तो उन्होंने कहा कि चलो ले आते हैं जाके और पट्टियाँ। अब मटेरियल तैयार था और मेरे जहन पे भी सवार था कि मैंने इसको कंप्लीट करना है। खैर हम दोनों गए और जल्दी से और मैं पट्टियाँ ले आई और ये बहुत अच्छी पट्टियाँ थी। इनकी एक भी मतलब शीट ख़राब नहीं निकली, हालांकि फ्रोज़न थी और बड़ी जल्दी डीफ्रॉस्ट हो गई थी। ये बस रोल बना लिए और अब इनको भी फ्रीज़ कर दूँगी। कल इनको मतलब निकाल लूँगी और पैकेट में डालूँगी, वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।